आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मुल्क भर में जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाई गई। तहरीक लब्बैक भी किसी से पीछे ना थी। तहरीक लब्बैक ने रैली निकालते हुए अपने 18 निकात सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी बताएं कि बहैसियत इस्लामी सरबराह उन्होंने WHO के इदारे के सरबराह से पूछा कि इस बैन अल कौमी तंजीम में कोई मुसलमान स्कॉलर या डॉक्टर भी शामिल हैं, ये सब गैर मुस्लिम ही इसके मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के दिनों में मसाजिद को बंद करना इंतहाई गैर शरई अमल है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दिनों में मौसूल होने वाली बैरून मुल्क से इमदाद आखिर कहां पर खर्च की गई। वबा के इंतजामात के लिए जो 90,000 वेंटिलेटर मंगवाए गए थे, उन वेंटिलेटर को चलाने के लिए कोई तरबियत याफ्ता अमला भी मौजूद था या कि नहीं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत से ताजरों, मजदूरों और आम शहरी और सफेद पोश का कत्ले आम किया गया। उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स और चीनी स्कैंडल पर जहांगीर तरीन और गंदम फरोख्त स्कैंडल पर खुसरो बख्तियार से पूछताछ की जाए। गाजी फैसल पर मुकदमा चलाए बगैर शाबाश और एजाज के साथ फौरी रिहा किया जाए। कश्मीर के लॉकडाउन को 13वां माह शुरू हो चुका है, मगर अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। पाकिस्तान जो है ये अशराफिया की गुलामी में और इनके चुंगल में फंसा हुआ है, और पाकिस्तान को जो हकीकत में पाकिस्तान बनाना था, ऐसे लोगों के हाथों में इसकी कमांड आ गई। और ऐसे लोगों ने इस पाकिस्तान को, यानी सबसे ज़्यादा तो हम उन डिक्टेटरों के माशाअल्लाह की मुखालफत करते हैं, और जो सियासी जमातें भी आई हैं वो भी इनके मरहून मिन्नत थी, या उनके अंदर इतनी विजन ही नहीं थी कि उन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया होता। और पाकिस्तान जो है हकीकत में अभी आज़ाद नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब आज़ाद होगा जब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत आएगी। आपकी तस्दीक कर देता हूँ, हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हम अपने कायदीन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और शोहदा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उनसे तजदीद अहद करने के लिए आए। और दूसरी जो आपने बात की है, ये हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर जब इस्लामी निज़ाम का नफाज होगा उस वक्त पाकिस्तान आज़ाद होगा, क्योंकि पाकिस्तान कायमी नज़रिया इस्लाम पे हुआ था और इंशाअल्लाह हम इसको आज़ाद कराएंगे। और ये आज हमने नज़रिया पाकिस्तान मार्च किया है ताकि इन तब्दीली वालों का असल चेहरा तो आवाम के सामने आ गया है, जो रहती कसर है वो भी हम निकाल दें कि कौन सी तब्दीली आई है और ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर यह बात है कि हम तंग हो गए। सबसे पहले तो तमाम अहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जो है वो जश्न आज़ादी 73वीं जश्न आज़ादी पाकिस्तान जो है वो मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो भारत जो है वो 73 साल से जो है वो कश्मीरियों पर जुल्म और सितम जो है वो उठा रहा है, और 5 लाख जो कश्मीरी हैं वो शहीद कर दिए जा चुके हैं, और अरबों की तादाद में जो अमलाक हैं उनको नजर आतश किया जा चुका है। जिंदगी तमाशा के बाद मासूम पैगंबर जैसी फिल्मों का ड्रामा बार बार ऐसी हरकतें क्यों की जा रही हैं? वज़ीर कानून फरोग नसीम का इस्तीफा देकर वकालत करना आखिर कहाँ का इंसाफ है? आफिया सदीकी की रिहाई अवलीन तरजीह बुनियादों पर अमली इक़दामात की जरूरत है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ मदीहा मलिक, रोशन पाकिस्तान न्यूज़।